न्यूयॉर्क में इस समय एक बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए अमेरिका आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के एक बड़े बयान ने माहौल गर्मा कर रख दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि अगर मौका मिला तो नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके जवाब में इजराइल की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस पूरे मामले ने अमेरिका, इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल जुलाई 2026 की शुरुआत में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सितंबर में यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की कानूनी संभावना पर शहर का कानूनी विभाग विचार कर रहा है। ममदानी ने नेतन्याहू को युद्ध अपराधी बताया और कहा कि उनका न्यूयॉर्क में स्वागत नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी साफ किया कि मेयर बनने के बाद से ही वे फिलिस्तीन के समर्थन में अपनी राय खुलकर रखते आए हैं। इस बयान के बाद ये मामला तेजी से चर्चा का विषय बन गया है। ममदानी के बयान के बाद इजराइल ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इजरायली नेताओं ने इसे गलत और राजनीतिक बयान बताया है। अमेरिका में भी कई नेताओं और लोगों ने मेयर की आलोचना की। उनका कहना था कि किसी विदेशी प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी का फैसला किसी शहर का मेयर नहीं कर सकता। देखते ही देखते यह मुद्दा अमेरिका की राजनीति और विदेश नीति से जुड़ी बड़ी बहस में तब्दील हो गया। कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका में बेंजामिन नेतन्याहू को किसी भी हालत में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा कि नेतन्याहू का अमेरिका में स्वागत है और उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा। ट्रंप के इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि अमेरिकी सरकार का रुख ममदानी से अलग है। जुलाई के मध्य तक इस मामले ने और भी ज़्यादा तूल पकड़ लिया है। इस दौरान ममदानी ने अपना रुख थोड़ा स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क शहर के पास आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट को लागू करने का अधिकार नहीं है, यानी शहर की पुलिस अपने स्तर पर नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं कर सकती। हालांकि उन्होंने अपनी राय नहीं बदली। उन्होंने फिर से नेतन्याहू को युद्ध अपराधी बताया और अमेरिकी संघीय सरकार से अपील की कि वह आईसीसी के वारंट पर कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि नेतन्याहू का न्यूयॉर्क में स्वागत नहीं है। इसके बाद यह सवाल उठने लगा कि आखिर आईसीसी का मामला क्या है। दरअसल साल 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गाजा युद्ध के दौरान कथित युद्ध अपराधों के आरोपों को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इजराइल इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है और कहता है कि आईसीसी को उस पर कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका भी आईसीसी का सदस्य नहीं है और वह इस अदालत के अधिकार को नहीं मानता। इसी वजह से इस वारंट को अमेरिका में लागू करना आसान नहीं माना जाता। 21 जुलाई के आसपास ममदानी ने फिर से दोहराया कि न्यूयॉर्क शहर के पास कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि अगर नेतन्याहू अमेरिका आते हैं तो संघीय सरकार को आईसीसी के वारंट पर विचार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उनका विरोध पहले जैसा ही रहेगा और वे अपनी बात खुलकर कहते रहेंगे। इसके बाद 26 जुलाई 2026 को बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में पहली बार विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वे सितंबर में तय कार्यक्रम के अनुसार न्यूयॉर्क जरूर जाएंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल का पक्ष दुनिया के सामने रखेंगे। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी बयान की वजह से वे अपनी यात्रा रद्द नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने ममदानी पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के मेयर शहर में नफरत का माहौल बना रहे हैं और लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक एक मेयर का काम सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करना होता है, चाहे वे यहूदी हों, मुस्लिम हों, ईसाई हों या किसी भी समुदाय से ही क्यों ना आते हों। उन्होंने कहा कि किसी एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करना सही नहीं है। इसी इंटरव्यू में नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ममदानी उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हमले का समर्थन किया था। उन्होंने उस हमले को होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों पर सबसे बड़ा हमला बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इजराइल की सेना हमास के खिलाफ अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रही है और संयुक्त राष्ट्र में जाकर दुनिया के सामने अपनी बात रखेंगे। ताज़ा जानकारी के अनुसार इस मामले में कोई नया कानूनी कदम नहीं उठाया गया है। नेतन्याहू सितंबर में न्यूयॉर्क जाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के अपने फैसले पर कायम है। दूसरी तरफ ममदानी भी अपने राजनीतिक रुख पर अड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने मान लिया है कि न्यूयॉर्क शहर और उनकी पुलिस के पास आईसीसी का वारंट लागू करने का अधिकार नहीं है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि अमेरिका में नेतन्याहू की गिरफ्तारी नहीं होगी। इस पूरे विवाद ने अमेरिका, इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़े मुद्दों पर बहस को फिर से तेज कर दिया है।
साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसलों को अलग अलग देश किस तरह से देखते हैं। फिलहाल सभी की नज़र सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा पर टिकी हुई है। अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो यह देखना दिलचस्प होगा कि विरोध किस स्तर तक जाता है। अभी तक दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम है और इस मामले में कोई नई आधिकारिक कार्रवाई सामने नहीं आई है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।